सकता है कि ये रचना की बदकिस्मती नहीं हो, शायद भगवान रचना और केटी को एक दूसरा मौका दे रहे हो। नहीं, कभी नहीं। तुम होश में हो? तुम क्या कह रही हो? ऐसा कभी नहीं हो सकता। हम ऐसा होने नहीं देंगे। मयंक, कुंजन, आओ अंदर चलो, थोड़ा आराम कर। 1 मिनट मुझे अपनी बात तो कंप्लीट करने दो एटलीस्ट। बाद में आराम से बात कर लेना। अभी आओ, चलो मेरे से। भगवान, अगर उस नन्हे ने हमारी बेटी के साथ कुछ किया तो। दीदी घबराइए मत, कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। लेकिन नहीं, इस बार हम अपनी किस्मत से लड़ेंगे। हम नन्हे को हमारी बेटी की जिंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं करने देंगे, हरगिज नहीं। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। मेरी समझ में नहीं आ रहा है, घर में सब लोग थोड़ा सा सब्र क्यों नहीं रख रहे हैं? एक बार के लिए केटी को दुश्मन की नजर से मत देखो। ये सोचो कि रिलैक्स, इतना हाइपर मत हो। देखो, इतना तुम्हारे और ना हमारे बच्चे के लिए अच्छा है। तुम ये क्यों भूल जाते हो कि तुम प्रेग्नेंट हो? आओ बैठो, आराम से बैठो। देखो, रचना की फिक्र करने के लिए हम सब हैं यहाँ पे, और रचना और केटी के साथ होने की बात सोचो भी मत। ताई जी इन सब बातों से खामखा परेशान हो जाती है और पूरे घर पे इसका नेगेटिव असर ही पड़ता है। हेलो, मैं भी रचना की बहन हूँ, मुझे भी उसकी चिंता है मयंक, और मैं उसके बहुत क्लोज हूँ, मेरा पूरा हक बनता है। कुंजन, तुम्हारा हक बनता है, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन ताई जी रचना की माँ है, उसका भला बुरा वो ज्यादा अच्छे से समझती है। श्योर मयंक, मैं भी ये बात मानती हूँ, और शुरू में मैं भी केटी के अगेंस्ट थी, लेकिन मैंने रचना को केटी के लिए रोते हुए देखा है। वो दिन रात उसे मिस करती है मयंक, वो आज भी केटी से बहुत प्यार करती है, और फिर भी मौसी माँ के एक बार कहने पर वो लखनऊ जाने के लिए तैयार हो गई। जब से केटी गया है, रचना टूट सी गई है, और अब भी रचना और केटी को एक बार भी बात करने का मौका तक नहीं मिला है। और आज जब केटी और रचना आमने सामने आ गए किस्मत से, तो हो सकता है ये किस्मत का ही कोई खेल हो। मौसी माँ जानती है कि रचना केटी से कितना प्यार करती है, और अगर रचना और केटी एक दूसरे से प्यार करते तो हम कौन होते हैं उन्हें रोकने वाले? लेकिन इस बात का क्या भरोसा है कि केटी रचना को चाहता है, और हम केटी को दूसरा मौका क्यों दे? मयंक, मैंने भी तो तुम्हें दूसरा मौका दिया था ना। तो फिर रचना केटी को दूसरा मौका क्यों नहीं दे सकती है? बोलो मयंक, तुम मेरे साथ हो ना? हाँ, मैं तुम्हारे साथ हूं, लेकिन हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। जब रचना वापस आ जाएगी, उसके बाद उससे बात करेंगे और सब डिसाइड करेंगे। ये लो ब्लैंकेट। ये क्या है केटी? ब्रांडी। क्या? इतने कड़ाके की ठंड में ये पी लोगी तो तुम्हें आराम मिलेगा। ये लो पी लो। नहीं नहीं केटी, हमारे यहाँ कोई नहीं पीता, और वैसे भी हमारे लिए ब्लैंकेट काफी है। जिद मत करो, 2 सिप पीने से
तुम्हें ठंड नहीं लगेगी। नहीं केटी, हमने कहा ना, हम ऐसे ही ठीक है। रचना, बहुत ज्यादा ठंड लग रही है क्या? हमारा सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कल रात क्या हुआ हमें कुछ भी याद नहीं आ रहा है। कुछ नहीं, मैं ब्लैंकेट लेकर आया था और तुमने ब्रांडी के 2-3 सिप्स लिए और फिर तुम बिस्तर बिछा के सो गई। दैट्स इट। नहीं नहीं केटी, कुछ और भी हुआ था। बताइए ना केटी, आखिर हुआ क्या था? प्लीज। आई लव यू टू रचना। मैं भी तुमसे बहुत बहुत प्यार करता हूं। वॉशरूम उस तरफ है, तुम जाके फ्रेश हो जाओ और हाथ मुंह धो लो। मैं ब्रेकफास्ट का इंतजाम करता हूँ। एनीवे, हमें अब निकलना चाहिए। मैं लंच लाइनिंग का पता करके आता हूँ, तुम तैयारी करो। नहीं, हमने केटी का दिल अपनी रचना के लिए फिर से धड़कते हुए सुना। उनकी आंखों में हमारे लिए प्यार फिर से छलका। फिर वो ऐसे छुपा क्यों रहे? खैर, रचना ये मौका जाने नहीं देगी। उनसे अपना प्यार कबूल करवा के ही रहेगी। अपने प्यार का हक मिलवा के रहेंगे। केटी, जिंदगी दोबारा मौका नहीं देती और हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि किस्मत ने हमें फिर से मिलाया है।
प्यार की राह मिली है और केटी हम उसे गंवाना नहीं चाहते केटी। इसलिए प्लीज बता दीजिए कि आप ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हैं, आखिर वजह क्या है? बताइए कि आखिर बात क्या है। कोई बात नहीं है रचना, कुछ नहीं मुझे तुमसे। I mean, मेरे पास तुम्हारे किसी सवाल का जवाब नहीं है, इसलिए प्लीज बार बार ये सवाल पूछना बंद कर दो। स्टॉप इट। तुम्हारा घर आ गया है, जाओ। कम से कम आप तो बता दीजिए केटी कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप अचानक अनजान लोगों की तरह बिहेव क्यों कर रहे हैं केटी? I mean, हम दोनों की शादी होने वाली थी और हम भी एक दूसरे से ठीक है, आपके पास कहने को कुछ नहीं है ना, लेकिन हमारे पास है, और वो ये है कि आई लव यू। हम किसी और को कभी नहीं चाह सकते केटी। शादी करेंगे तो आपसे करेंगे, वरना नहीं करेंगे। आप जानते हैं अभी घर जाकर क्या होगा? एक न एक दिन हमारे लिए रिश्ता ढूंढा जाएगा। हम मना करते जाएंगे, उसके बाद एक और रिश्ता आएगा। हम बार बार ऐसे ही मना करते जाएंगे केटी, जब तक कि हम अपने परिवार में, अपने घर में, अपने गली मोहल्ले में, पूरी बिरादरी में, दुनिया में एक तमाशा बन के रह जाएंगे और सब के सब हमारे मम्मी पापा पे उंगली उठाएंगे, जो कि हम कभी नहीं होने देना चाहते केटी, कभी नहीं। इसलिए हमने तय कर लिया है कि हम घर नहीं जाएंगे, कभी नहीं। रचना, तुम्हें घर जाना ही होगा रचना। हम घर नहीं जाएंगे केटी। वो तुम्हारे माँ बाप है रचना, उनके साथ तुम ऐसा नहीं कर सकती हो। चलो मेरे साथ। केटी हमारा हाथ छोड़िए। हमने कहा ना हमें घर नहीं जाना, प्लीज हमें जाने दीजिए। जब तक तुम घर नहीं जाती मैं कहीं नहीं जाऊंगा। केटी हमने कहा ना, प्लीज यहाँ से चले जाइए। मम्मी पापा आपको देखेंगे, वो गुस्सा होंगे, फिर तमाशा होगा और वो सब हम बिल्कुल नहीं चाहते। केटी प्लीज जाइए यहाँ से। चला जाऊंगा रचना। एक बार तुम्हें घर छोड़ूं तो चला जाऊंगा। केटी हमें घर नहीं जाना, प्लीज। आप क्यों हमें लेके जा रहे हैं? यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो? निकलो यहाँ से। मैं यहाँ से चले जाऊंगा अंकल, लेकिन आप लोगों से अपनी बात कहने के बाद मैं अपने घर से निकला था एयरपोर्ट जाने के लिए, लेकिन कोहरे की वजह से मेरी फ्लाइट कैंसिल हो गई। हम लोग वहां से निकले और रास्ते में मैंने न्यूज सुनी कि आगे लैंडस्लाइड हो गई है,
जिस वजह से हमें वहीं पे एक जगह पे अपनी रात गुजारनी पड़ी। That's it. आप लोग जैसा सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं हुआ था। मान लेते हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा। तुम जो कह रहे हो ठीक है, लेकिन एक फोन नहीं कर सकते थे? तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती थी? बनती थी आंटी, इसलिए रचना ने आप लोगों को फोन करने की कोशिश भी की थी, लेकिन उसके फोन का नेटवर्क चला गया। अब आप लोगों को दिए हुए वादे की वजह से मैं उसे अकेला तो नहीं छोड़ सकता था आंटी। कम से कम ऐसे इंसान को जिससे मैं तहे दिल से प्यार करता हूं। बस बस, बहुत सुन ली तुम्हारी कहानी और तुम्हारा बकवास। अगर तुम सच में हमारी बेटी से प्यार करते होते ना, तो ऐसे मुंह नहीं मोड़ते उससे। तुम प्यार के नाम पर एक धब्बा हो नन्हे। तुमने हमारी बेटी के साथ एक बहुत ही घिनौना मजाक किया है, जिसके लिए हम तुम्हें माफ नहीं करेंगे। हमारी बेटी को तुम जैसों की जरूरत नहीं है। चले जाओ यहाँ से, दरवाजा वहां है। हम ये गलत कर रहे हैं। हम रचना के साथ ऐसे जबरदस्ती नहीं कर सकते। हमें रचना और केटी को एक और मौका देना ही चाहिए। आप प्लीज मौसीमा से बात कीजिए ना। बस गुंजन, तुम कुछ मत कहो। दीदी जो कर रही है बिल्कुल ठीक कर रही है। इसी में रचना की भलाई है। वो भी छोटी है, उसके ऊपर पागलपन सवार है। कम से कम तुम उसका साथ मत दो। पता नहीं इस धोखेबाज ने तुम पर क्या जादू किया है। अरे पहले ही गलती कर चुकी हो तुम। वो गलती नहीं थी मम्मी, प्यार था। और हम केटी से मरते दम तक प्यार करते रहेंगे। मैं क्या करूं भगवान, कहां जाऊं? शायद आंटी को दिया हुआ वादा निभाऊं या अपना प्यार निभाऊं। मैंने रचना से भी तो वादा किया था कि मैं तुम्हारे साथ हूं और हमेशा रहूंगा। क्यों किया तुमने ऐसा वादा कबीर, क्यों किया? जिस वादे ने तुम्हें तुम्हारे प्यार से दूर कर दिया। क्या करूं, क्या करूं? रचना, तुम दरवाजा क्यों नहीं खोल रही थी? हाँ, तुम ठीक तो हो ना रचना? अच्छा ठीक है, थोड़ा सा कुछ खा लो। नहीं मम्मी, हमें भूख नहीं है। खाने पे गुस्सा क्यों उतार रही हो? हमारे खाने का मन नहीं है मम्मी।
प्लीज हमें नहीं खाना। अच्छा, सर पर इतना भूत सवार है कि माँ की बात के भी मायने नहीं अब। और आपके दिल में केटी के लिए इतनी कड़वाहट है कि आपको अपनी बेटी का दर्द तक नहीं दिखाई दे रहा है। मौसी माँ, चलो रचना, चलो थोड़ा सा खा लो। प्लीज कुंजन, हमें नहीं खाना। हमने एक बार कह दिया ना। ठीक है, मत खाओ। वैसे भी सुबह से किसी ने कुछ नहीं खाया, मेरी बेबी ने भी नहीं। दीदी, रचना ने खाना खाया? हाँ, कुंजन ने उसे थोड़ा सा खिलाया। मैं देखता हूँ। तुम फिर यहाँ आ गए? चले जाओ यहाँ से। आई सेड गेट आउट। आई सेड गेट आउट। रुक जाओ मयंक। हमने बुलाया है इसे। आओ, अंदर आओ। हमें इनसे रचना और इनके रिश्ते के बारे में बात कर ली। ये सब हमारे साथ हो रहा है? हाँ, ये सब तुम्हारी खुशी के लिए हो रहा है। और तुम्हारी खुशी नन्हे के साथ है तो तुम्हें ये आखिरी मौका दिया जा रहा है। थैंक यू अंकल। बट यू आर नॉट वेलकम। मयंक प्लीज, ये तो क्या प्लीज गुंजन? शायद तुम अपनी बहन को उस दुख में ढकेल सकती हो, लेकिन मैं कभी नहीं। मैं अपनी बहन से बहुत प्यार करता हूं और फिर से उसे वैसी तड़पते नहीं देख सकता। देखो मयंक, केटी रचना को दोबारा हर्ट नहीं करेगा। प्लीज समझने की कोशिश करो। मैं मानता हूं कि मैंने तुम्हारी बहन को बहुत तकलीफ दी है, लेकिन मेरा यकीन करो, अब मैं उसकी सारी तकलीफों को दूर करने आया हूं, हमेशा हमेशा के लिए। हाँ बेटा, हम सब भी यही चाहते हैं कि अब रचना को और कोई तकलीफ ना हो, इसलिए तुम भी खुशी खुशी नन्हे का हमारे परिवार में स्वागत करो। पता नहीं क्या हो गया आप सबको। एक मिनट भैया, अगर आप इस रिश्ते से खुश नहीं हैं, तो हम भी नहीं रह सकते। और हम खुश रहना चाहते हैं भैया। हमें याद नहीं है कि हम आखिरी बार कब खुश हुए थे।
इसलिए प्लीज भैया, प्लीज मना मत कीजिए। मान जाइए ना भैया, प्लीज। रचना, ये हुई ना बात। आप प्लीज समझिए ना। पीहू, तुम हमारी बात को क्यों नहीं समझती हो? कितनी बार तुम्हें समझाना होगा वही बात। पर आप क्यों नहीं समझते? यहाँ मम्मी से क्या कहेंगे, ये भी तो सोचिए। पीहू, वो तुम सोचो, हम नहीं। और भगवान के लिए अपनी मम्मी से बोल दो कि हमें बार बार फोन ना करे। हम अपनी माँ की मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं कर सकते, समझी पीहू? हेलो हेलो, बेटा, दामाद जी हैं फोन पर क्या? हमें दो, जरा हमें बात करनी। लाओ। पापा उनका फोन कट गया है, हमारी बात हो गई उनसे, वो कल खुशी के अन्नप्राशन पे आ जाएंगे। लेकिन बेटा, कायदा यही कहता है कि हमें समधी और समधन जी को ही बुलाना चाहिए। क्या है, वो खुशी के दादा दादी, उनकी पोती का अन्नप्राशन, इसलिए उन्हें बुलाना बहुत जरूरी है। पापा ऐसी कोई बात नहीं है, आपने कहा, हमने कहा, बात तो एक ही है ना। और फिर इन्होंने कहा है कि आएंगे तो जरूर आएंगे। ठीक है बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात हुई। अच्छा, हम चलते हैं। हे भगवान। दीदी बताइए ना, आप कौन सा कलर पहनने वाले हैं? ग्रीन ना? आप जानते हैं हम पिंक और ग्रीन थीम पे काम कर रहे थे। लड़कियों के लिए पिंक और लड़कों के लिए ग्रीन। लेकिन रचना, मेरे पास तो ग्रीन कलर है ही नहीं। है ना? भूल गए? हमें पक्का याद है, ऑफिस में जब हमने आपको अपना पहला डिजाइन दिखाया था तब आपने ग्रीन ही पहना था। हाँ, तुम सही कह रही हो। एक्चुअली रचना, मैंने पुराने वक्त का सब कुछ चेंज कर दिया। अब वो सब नहीं है मेरे पास। ओ हाँ, हमें अब सब नया सोचना है, आगे बढ़ना है, पुराना सब कुछ छोड़ के। नन्हे का फोन है, लाओ। हेलो, जी आंटी, बोलिए। कल तुम हमारे घर के फंक्शन में आ रहे हो ना? जी आंटी। अरे वाह, अपनी सास का हुक्म मान रहे हो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन डरो मत, हम उन सासों में से नहीं है जो बार बार हुक्म देती रहती है। आंटी, ये बात सुन के रचना भी कितनी खुश होगी ना। हाँ, रचना की खुशी हम सबके लिए बहुत मायने रखती है। हम सब इसी की खुशी के लिए तो ये सब कर रहे हैं। जी आंटी। अच्छा, तो फिर कल मिलते हैं। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।